तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू क्लेम फॉर एडिशनल एक्स्ट्रा हाइट इन स्लैब शटरिंग। यानी कि बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स की डिमांड आ रही थी, जो हमारे बिल्डिंग इंजीनियर्स हैं, क्यूएस इंजीनियर्स हैं, उनको जानना था कि अगर हमारी साइट पर जो स्लैब की शटरिंग है उसकी हाइट इंक्रीज हो जाती है तो उसके लिए हमें एडिशनल क्लेम को करने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं और उसको हम लोग क्लेम कैसे करते हैं। अब बेसिकली मैं बताना चाहूँगा कि आपको जो आपका BOQ है, यानी कि बिल ऑफ क्वांटिटीज, जिसके थ्रू आप लोग क्या करते हो, बिल बनाते हो, तो उसमें दो कंडीशन आपको देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहली कंडीशन हो गई कि आपकी स्लैब की शटरिंग में पहले ही मेंशन कर दिया गया हो कि आपका जो आइटम है वो कितनी हाइट की स्लैब शटरिंग के लिए है। मैं मान लेता हूं कि एक एग्जांपल के लिए 4.5 मीटर की हाइट के लिए हमारा आइटम था और उसका इनिशियल रेट उसमें उन्होंने कोट किया हुआ है, मैं मान लेता हूं 550 रुपये। दूसरा केस आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि जो हाइट का क्राइटेरिया है वो आपके BOQ के आइटम के नॉमेनक्लेचर में ना हो, यानी कि हाइट नहीं मेंशन की है। तो इस केस में CPWD की गाइडलाइन को कैसे फॉलो करना है, यानी कि अगर हाइट मेंशन नहीं है और स्लैब की जो हाइट है आपकी साइट पर इंक्रीज कर गई है तो उसके लिए CPWD के अकॉर्डिंग क्या गाइडलाइन है तो वो भी मैं बताऊंगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना, हम यहाँ पर समझेंगे कि उसको क्लेम कैसे करना है, यानी कि मेजरमेंट कैसे करना है। कॉस्टिंग यानी कि रेट फॉर एडिशनल हाइट इज ए सेपरेट टॉपिक। तो हम आज ये अंडरस्टैंड करेंगे कि एडिशनल हाइट को क्लेम कैसे करना होता है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो फिर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि CPWD उन केसेस के लिए क्या बोलती है जहां की स्लैब की शटरिंग में आपका हाइट का क्राइटेरिया मेंशन नहीं है। तो यानी कि जो रेट है आपकी BOQ में वो कितनी हाइट के लिए वैलिड है। तो अकॉर्डिंग टू CPWD ये जो आपका रेट होगा जिसमें हाइट का क्राइटेरिया मेंशन नहीं है, अप टू 3500 mm की हाइट के लिए, जो आपकी इस फ्लोर से लेके इस स्लैब के 100 फीट तक की है। अगर ये आपकी जो हाइट है 3550, 3600 या उसके ऊपर जाती है तो उस केस में आपको एडिशनल हाइट के लिए क्लेम करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको मल्टी स्टेजिंग करनी होती है, जो कि होती है आपकी किससे, स्कैफोल्डिंग, लेजर, ब्रेसिंग से। और अगर 3500 mm तक की हाइट है तो वहाँ पर जो आपका प्रोब जैक आता है तो उसके थ्रू आप स्लैब डाल सकते हो, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हाइट इंक्रीज होती है तो आपको मल्टी स्टेजिंग करनी पड़ेगी। अब इसके बाद में बात आता है कि ये जो हाइट मान लीजिए मेरी यहाँ पर 3500 की जगह ये स्लैब मैं मान लेता हूँ मेरा 4 मीटर पे डलती है, तो इसके लिए हमारा क्लेम होता कैसे है। देखिए इसके क्लेम करने का तरीका क्या होता है कि आपको ओवरऑल प्लान एरिया देखना है, क्योंकि जो CPWD के आइटम्स हैं उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्लान एरिया ऑफ स्लैब टू बी मेजर्ड फॉर पेमेंट। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरी लेंथ होगी 10 मीटर और विड्थ होगी इसकी 5 मीटर, तो एरिया मेरा कितना हो गया 50 स्क्वायर मीटर। अब 50 स्क्वायर मीटर में आपकी जो बीम के जो आपके बॉटम वगैरह हैं वो सब इस एरिया में ही इंक्लूड करने हैं। जैसे कि एक सेकेंडरी बीम है, इसकी हाइट मान लेता हूँ मेरी नीचे आ रही है, तो अगर आपके जो स्लैब के ये जो 100 फीट है आपको ये हाइट कंसिडरेशन में देखनी है इस 4 मीटर के लिए। तो अगर मान लीजिए बीम के 100 फीट के लिए किसी भी टाइप का कोई डिडक्शन नहीं होगा, वो हमेशा आपके स्लैब के 100 फीट से ही कंसीडर किया जाएगा और ओवरऑल प्लेन एरिया आपको मेजर करना होता है। अब यहाँ पर मेरी हाइट कितनी है आपकी 4 मीटर, यहाँ से कितना आपका इंक्रीज हो गया 500 mm। अब इसके लिए क्राइटेरिया क्या रहता है कि आपका एडिशनल हाइट के लिए पर मीटर का रेट होता है, यानी कि आपको नंबर ऑफ टाइम्स पे रिपीटिशन करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल मैं मान लेता हूँ मेरा एडिशनल हाइट का पर स्क्वायर मीटर का रेट है, किसके लिए, एडिशनल हाइट के लिए मैं मान लेता हूँ 150 रुपये पर स्क्वायर मीटर। हमारी यहाँ पर स्लैब की जो शटरिंग कितनी लगी है वो 4 मीटर पे लगी है और यहाँ पर हाइट कितनी थी 3500, तो कितना डिफरेंस है 500 mm का।
और आपका रेट कैसे होगा, 1 मीटर पे होगा। तो यानी कि ये 1 मीटर की कैटेगरी में आ रहा है। तो आपका जो भी रेट होगा 50 × 150। इसके बाद में ये आपका एरिया हो गया और ये आपका रेट हो गया। अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मेरी हाइट हो जाती है 4500। 4500 के केस में क्या हुआ, आपका अभी भी 1 मीटर का डिफरेंस है, तो यहाँ पर यही सेम रेट एप्लीकेबल होगा। अब मैं मान लेता हूँ अगर ये मेरी स्लैब 8 मीटर पे डल रही होती, मान लीजिए डबल हाइट हो जाती है, तो 8000 में से 3500 माइनस करोगे कितना हो जाएगा आपका, 8000 माइनस 3500 आपका हो जाएगा 4500। ठीक, अब यहाँ पर आप काउंट कर लीजिए कि कितने नंबर्स आपके बन रहे हैं। तो ये आपके 1 मीटर से डिवाइड करोगे तो 4.5 मीन 5 नंबर बन रहे हैं। तो इस स्लैब को आपको इसका जो एरिया है वो कितने बार क्लेम करना पड़ेगा, 5 बार, यानी कि 50 × 5 कितना हो गया, 250 मल्टीप्लाई बाई 150। तो इस हिसाब से इसकी कैलकुलेशन आपकी चलती है। अब मैं मान लेता हूँ आपके BOQ में जो पहली कंडीशन थी कि आपका हाइट दी हुई थी वो कितनी थी, 4500 mm, और यहाँ पर आपने मान लीजिए ये स्लैब की शटरिंग डाली है 6 मीटर पे, तो डिफरेंस कितना है दोनों में, 1500 mm का है, यानी कि 1.5 टाइम्स है, जो कि आपका 2 टाइम्स में कंसीडर किया जाएगा। ये एज पर CPWD है। तो यहाँ पर मेजरमेंट कैसे हो जाएगी, स्लैब की लेंथ इंटू विड्थ कितना हो गया आपका 50 और मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 100 स्क्वायर मीटर मल्टीप्लाई बाई 150, और जो भी आपका अमाउंट आएगा। तो इस हिसाब से आपकी जो एडिशनल हाइट की शटरिंग के लिए क्लेम होता है वो ऐसे ही लिया जाता है। और इसमें कोई भी बीम के जो सॉफिट वगैरह की जो डेप्थ है वो कुछ भी माइनस नहीं होगी। स्लैब डलने के बाद में जो भी आपका प्लान एरिया मिलेगा उसको पूरा मेजर किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक और केस बता देता हूं जो आपको प्राइवेट सेक्टर में देखने को मिल सकता है। वो होता है आपका स्क्वायर मीटर पर सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर जो एडिशनल हाइट है वो सेंटीमीटर के बेस पे दी जाएगी, यानी कि जो जितनी भी हाइट इंक्रीज करेगी तो इसका आपका रेट होगा पर सेंटीमीटर का। मैं मान लेता हूँ इसका रेट आपको जो देखने को मिलेगा पर सेंटीमीटर का 1.5 रुपये से 2 रुपये के बीच में होगा। तो मैं यहाँ पर 1.5 रुपये पर सेंटीमीटर का प्राइस मान लेता हूँ। अब इस केस में इसको अंडरस्टैंड कैसे करना है, देखिए CPWD में क्या था कि जो मार्जिन था वो 1 मीटर का था, यानी कि कोई स्लैब मान लीजिए 1.1 यानी 1100 पे डलती है, तो ये 1 मीटर से क्या हुआ, इंक्रीज कर गई हाइट, तो ये आपका 2 टाइम्स में चला जाता था। और वहीं मान लेता हूँ अगर ये 2.050 है तो ये आपका 3 टाइम्स में चला जाएगा। अब इस केस को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए ये कॉन्सेप्ट प्राइवेट सेक्टर में डाला गया है। इसका कैसे कैलकुलेशन होगी वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर हमारी मान लेते हैं BOQ के आइटम में जो 100 फीट तक की हाइट थी वो 4500 mm की थी, और जो हमारी स्लैब साइट पर कास्ट हुई इस वाले लेवल से मैं मान लेता हूँ ये हमारी 4900 mm पे कास्ट हुई। अब यहाँ पर डिफरेंस आपका कितना है, 400 mm का है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपका रेट है हाइट का पर सेंटीमीटर का, तो इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए 10 से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो ये आपका हो गया 40 टाइम्स। अब 40 टाइम्स को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1.5 से, क्योंकि ये रेट आपका 1.5 है पर सेंटीमीटर का, तो ये रेट कितना हो गया 60 रुपीज़। और आपको एरिया कैसे लेना है, जो आपका ओवरऑल प्लान एरिया था इंक्लूडिंग बीम्स, तो ये हो गया आपका 60 × 10 × 20 कितना है, 50 स्क्वायर मीटर। तो ये आपका जो भी अमाउंट आएगा ये आपका इस हिसाब से ये एक कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।